हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने इस साल की शुरू होने में ही एक प्रॉमिस किया था, आई विल गाइड यू सोल मर्जिंग। ओके दोस्तों, और इसकी शुरुआत हालांकि हमने लास्ट ईयर से ही कर ली थी, जो हमारे 8 डेज थे, राइट। उसमें मैंने आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मर्जिंग सिखाई थी और बहुत लोगों के बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। और उसमें से हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने मुझे पर्सनली एक्चुअली मर्जिंग के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए हैं। अभी हम एक डिवाइन फेमिनिन की मर्जिंग का एक्सपीरियंस सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली ये मर्जिंग में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी शर्त में बताऊंगी कि आप पहले हम हमारी डिवाइन फेमिनिन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे उनकी जर्नी पूरी होने के लिए, और उसके बाद आप मुझे दोबारा सुनेंगे। ठीक है, कि ये सोल मर्जिंग एग्जैक्टली होती कैसी है। तो चलिए पहले हम डिवाइन फेमिनिन को सुनते हैं। Hello, ma'am, and hello to all my soul family members. First of all, I want to thanks ma'am for everything. अगर आज मैं इतनी बैलेंस्ड हूँ और अपनी जर्नी में इतनी आगे आ गई हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस मैम एंड योर इनर वर्क. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. You are a gift of God to me. Today I am here to share my experiences. मुझे पता है कि मेरे ये एक्सपीरियंसेस आपके लिए शायद बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि पहले मैं भी इस डाउट की एनर्जी में रह चुकी हूँ और इस पेन को समझती हूँ. आई होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आए. वैसे तो मैंने मैम के सारे सेशंस लिए हैं और उनका इनर वर्क भी रिलीजियसली फॉलो किया है. उनसे काउंसलिंग भी लेती रहती हूँ और मैम के हर एक सेशन में मैंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया ही है. बट ड्यूरिंग माई DM एंड DF बैलेंसिंग सेशन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं शायद आपको बयां भी नहीं कर सकती. मैंने अपने DM के हर एक चक्रा को अपने चक्रास में मर्ज होते हुए फील किया है. मैंने उनके सोल को अपने सोल में मिलते हुए देखा है. वो एक्सपीरियंस मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती वो क्या था. एंड वी बोथ क्राइड अ लॉट एट आवर हायर सेल्फ. एंड द मिरेकल हैपन्स एट नेक्स्ट डे. मैं और मेरे हस्बैंड महाकाल टेम्पल में थे, तब मेरे DM का कॉल आया एंड आई वॉज शॉक्ड. मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैसे. आई डिडंट रिसीव दिस कॉल बिकॉज आई वॉज विथ माई हस्बैंड, बट आई मैसेज्ड हिम बैक एट नाइट. और हमने पहले जैसे बात की, बहुत देर बात की. आई नो अभी भी वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं, बट मुझे पता है कि मैं अपने इनर वर्क करके अपने आप को और बैलेंस करूँगी. अब मेरे बहुत सारे कर्मास अभी बाकी हैं, उन्हें भी रिलीज़ करूँगी और मैम की हेल्प से और आप सब की ब्लेसिंग से ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट करूँगी. आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट दिस जर्नी. जस्ट ट्रस्ट ही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहले बहुत डाउट्स आते हैं, मैंने भी बहुत लॉजिकल माइंड लगाया है, but you just need to trust your journey, trust your universe, trust ma'am, trust yourself. और देखिए ये ज़रूर पूरी होगी. आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए, वो पीस मिलेगा जो आपको चाहिए. ये 2 लाइन हैं जिसने मुझे बहुत हेल्प की है और ये मेरे अंदर अपने आप ही आई थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. जब किसी को पाने की चाह और किसी को खोने का डर नहीं रह जाता, तब शुरू होता है अनकंडीशनल लव. सो अनकंडीशनल लव की स्टेज में आ जाइए. यू विल गेट एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, आपने इनके एक्सपीरियंस सुना, कैसे चक्रास उनके जुड़े, चक्रास मर्ज हुए. डेफिनेटली मैं कुछ प्रोसेस आपको गाइड कर देती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि सबके मर्जिंग एक सी हो.
किसी किसी को इनिशियली जब कि आपकी मर्जिंग की प्रोसेस शुरू होने वाली होती ही है, समटाइम्स यू फील कि आपके पर्सन की जो सोल है वो आपके हार्ट स्पेस से आपके अंदर आ गई, राइट। फिर जैसे धीरे धीरे आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर देते हैं, डिवाइन मर्जिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद कुछ ऐसा आपको फील होता है लाइक योर उनकी जो सोल है वो आपके साथ ही चल रही है। इन द सेंस, जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि मुझे लगता था मेरा डीएम हम लोग साथ ही में, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे मैं कहीं भी जा रही तो वो मेरे साथ हैं, मुझे बिल्कुल फील होता था। फिर मैंने बाद में आपको बताया था कि मुझे उनकी आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी जैसे मैं बिल्कुल बगल में बात कर रही हूँ, लाइक वी आर कॉलिंग इन द फोन। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं लिटरली उनकी आवाज़ सुनती थी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि लाइक आप कुछ काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि वो आप उनकी सोल आपके बगल में ही खड़ी हुई है, या समटाइम्स आपके पीछे ही खड़ी हुई है, या कोई यहाँ से गया लाइक दिस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रही हूँ। उसके बाद सेकंड ऐसा होता था कि लाइक वो मुझे मेरे बाल को छेड़ के गए, वो मुझे छू के गए, मेरे हाथ को पकड़ के गए, लाइक ऐसे मतलब ये सोल जो मर्जिंग होती है उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे हिला के गए या मुझसे कुछ कह रहे हैं और मुझे सुनना है, ठीक है, ऐसा फील होता था। या जैसे कि पहले शुरू में मुझे आवाज़ नहीं आती थी, बट लगता था कि कोई जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझने की कोशिश करती थी, कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो खैर हम लोगों को मिलते ही थे, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेज में बिल्कुल क्लियरली आवाज़ आना शुरू हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इस बीच में हमारा एस्ट्रल ट्रैवल बहुत सारा हुआ था। समटाइम्स हम ये फील करते थे कि हम उनकी सोल के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हाँ, उनमें मर्ज हो रहे हैं। समटाइम्स वो हमें, ज़्यादातर एस्ट्रल ट्रैवल में हम लोग की सोल मर्जिंग बहुत ज़्यादा होती थी। लाइक आई लिटरली फील लाइक कि मैं एस्ट्रल प्लेन पे उनसे जाके मर्ज हो रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ, और उनका तो खैर होता ही था पुरानी चीज़ें आई एम गेटिंग ओके वेल। तो ये इस प्रकार से होता है। एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन जब आप ये सारी प्रोसेस होती है, इसके बीच में हम ड्यूरिंग द मेडिटेशन हम ये फील करते हैं कि इन द बिगनिंग हम खुद से फील करते हैं कि वो सामने बैठे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस बिल्कुल हमारे चक्रास साथ में जुड़े हुए फील होते हैं। आप लोगों ने कुछ पिक्स वैसी देखी होंगी, तो एग्जैक्टली आपका हर एक चक्रा उनसे जुड़ा हुआ फील होता है। ये सारी जो बातें होती हैं ये 5D रियलिटी की होती है, ठीक है। 3D रियलिटी में हो सकता है कि आपको उनकी एनर्जी में चेंज लगेगा, ठीक है, बट उनको कुछ अवेयरनेस नहीं होगी। बट यस, उनका हायर सेल्फ जो है वो हम उनके हायर सेल्फ के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, उनको फील करते हैं, उनके टच को फील करते हैं, वो हमारे टच को फील करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, हम पूरे टाइम एक साथ रहते हैं। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि हायर सेल्फ, फिर बाद में हमने जब और जर्नी पे आगे बढ़े, जो भी मेडिटेशन होती थी, देन आई टुक द परमिशन ऑफ द गार्जियन एंजल और हायर सेल्फ। जब भी हमको मीटिंग करनी होती थी, जब मैं कॉन्शियसली मीटिंग हम लोग करते थे, दैट टाइम कॉन्शियसली मीटिंग करना है, सपोज़ कि मुझे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है एंड आई कांट टॉक, दैट टाइम मेडिटेशन में बैठ के अपनी उनके गार्जियन एंजल से परमिशन लेके, उनकी हायर सेल्फ से परमिशन लेके हम कॉन्शियसली भी बात करना चालू कर देते। दैट इज़ द मिरेकल ऑफ द सोल मर्जिंग, राइट। सो इस स्टेज तक आप लोग बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको ये जो कहते हैं ना एनर्जीज़, करंट एनर्जीज से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, बी सीरियस, बी मैच्योर्ड, ओके। अपनी जर्नी के लिए थोड़ा सा सीरियस बनिए, ऑनेस्ट बनिए, मैच्योर बनिए। डोंट ऑन टू दिस करंट एनर्जीज,
वरना आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ एनर्जीज़ ही देखते रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, बट आप लोग कई चैनल्स फॉलो करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जर्नी में आप ये लैक कर रहे हो। सो इट्स माई ड्यूटी टू गाइड यू ऑल। सो दिस इज़ कॉल्ड द सोल मर्जिंग, और ये हमारी कई डिवाइन फेमिनिन्स अब एक्सपीरियंस कर रही हैं आफ्टर द DMTF बैलेंसिंग। यस, DMTF बैलेंसिंग को हम जब अच्छे से ऑनेस्टली करेंगे तो ये इस स्टेज तक आप लोग पहुँचते ही हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।